हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन। फ्रेंड्स, आज हम सती प्रथा के बारे में विस्तार से जानेंगे। सती प्रथा एक ऐसी प्रथा जिसमें स्त्रियां अपने पति की मृत्यु के बाद उनके अंतिम संस्कार के समय ही उनकी चिता में बैठकर आत्मत्याग कर लेती थीं। लेकिन कुछ प्राचीन पुरातन भारतीय समुदायों में प्रचलित यह एक धार्मिक प्रथा थी, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं था और इतिहास में सती होने के बारे में पूर्णतः सत्यात्मक तथ्य नहीं मिले हैं। आज मैं इसके बारे में आपको पूरी सच्चाई बताऊंगी। कृपया हमारी वीडियो में आखिर तक बने रहें। हिंदू धर्म के किसी भी ग्रंथ में किसी भी रूप में भारतीय समाज में फैली सती प्रथा का समर्थन नहीं किया गया। ऐसा कहीं नहीं लिखा कि पति की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी को उसकी जलती हुई चिता पर बैठकर भस्म होना है। हिंदू धर्मों के 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इन चारों वेदों में से किसी भी वेद में स्त्री को सती करने जैसी व्याख्या शामिल ही नहीं है और ना ही हिंदू धर्मशास्त्र में स्त्री के सती होने का या स्त्री प्रथा का प्रचलन नहीं था। सती प्रथा के पूर्णतः सत्यात्मक यानी ऐसे तथ्य इतिहास में नहीं मिली है जिससे हम ये कह सके कि सती प्रथा प्राचीन समय में प्रचलित थी। इस प्रथा को कुछ कुतर्की लोगों ने देवी सती यानी दुर्गा का नाम दिया। देवी सती ने अपने पिता दक्ष राजा द्वारा उनके पति शिव का अपमान ना सहन करने के कारण यज्ञ की अग्नि में कूदकर अपनी जान दे दी थी। लेकिन ये सती प्रथा का बिल्कुल भी समर्थन नहीं करती। ये बात सती प्रथा के साथ जोड़ना सही नहीं है। सती प्रथा होने के पहले प्रमाण गुप्त काल में 510 ईस्वी के आसपास मिलते हैं, जब महाराजा भानु प्रताप के साथ युद्ध में गोपराज भी थे। गोपराज की युद्ध में मृत्यु हो जाने के बाद उनकी पत्नी ने अपने प्राण त्याग दिए थे। लेकिन शोधकर्ता मानते हैं कि इस प्रथा का प्रचलन मुस्लिम काल में देखने को मिला, जब इस्लामिक आक्रमणकारियों ने भारत पर आक्रमण किए। तो उस समय जो राजा इन आक्रमणों में हार जाते थे तो उनकी रानियां और उस क्षेत्र की महिलाएं अपने आत्मसम्मान को बचाने के लिए स्वयं दाह कर लेती थी। इसका सबसे बड़ा उदाहरण चित्तौड़ की महारानी पद्मिनी का आता है। जब मुस्लिम आक्रांता महिलाओं को लूटकर अरब ले जाते थे या राजाओं के मारे जाने के बाद उनकी रानियां अपने आत्मसम्मान को बचाने के लिए जोहर की रस्म अदा करती थी, अर्थात या तो कुएं में कूद जाती थी या आग में कूदकर अपनी जान दे देती थी। लेकिन जोहर और सती प्रथा को हम एक साथ नहीं जोड़ सकते, क्योंकि जोहर में बहुत सी रानियां एक साथ अपनी जान देती थी और सती प्रथा में सिर्फ एक रानी ही या एक स्त्री ही अग्निचिता में कूदकर आत्मदाह कर लेती थी। हिंदुस्तान पर जब विदेशी मुसलमानों हमलावरों ने जब आक्रमण करना शुरू किया तो और पुरुषों और हिंदू राजाओं की हत्या के बाद महिलाओं का अपहरण करके उनके साथ दुर्व्यवहार करना शुरू किया तो बहुत सी महिलाओं ने उनके हाथ आने और अपनी इज्जत बचाने के लिए अपनी जान देना बेहतर समझा। उस काल में भारत में इस्लामिक आक्रांताओं द्वारा सिंध, पंजाब और उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान आदि के क्षेत्र के क्षत्रिय या राजपूत क्षेत्रों पर आक्रमण किया जा रहा था। जब अलाउद्दीन खिलजी ने पद्मावती को पाने के खातिर चित्तौड़ में नरसंहार किया था, तब उस समय अपनी लाज बचाने के खातिर पद्मावती ने सभी राजपूत विधवाओं के साथ सामूहिक जोहर किया था। महिलाओं के इस बलिदान को याद रखने के लिए उस स्थान पर मंदिर बना दिया गया था और उन महिलाओं को सती कहा जाने लगा। तभी से सती के प्रति सम्मान बढ़ गया और सती प्रथा का प्रचलन हो गया। इस प्रथा के लिए धर्म नहीं बल्कि उस समय की परिस्थितियां और लालचियों की नीयत जिम्मेदार थी। गुलामी का काल हिंदू स्त्री जाति के लिए बहुत ही बुरा काल था। ऐसे में उनके पति के मरने के बाद उनका भविष्य अंधकार में हो जाता था। उनमें से कुछ महिलाएं तो वृंदावन या मथुरा जैसी जगह जाकर संन्यास ले लेती थी, तो कुछ वैश्यालयों में धकेल दी जाती। कुछ महिलाओं को सती होने के लिए मजबूर किया जाता था। हालांकि ऐसी घटनाएं राजस्थान और उसके साथ में लगे क्षेत्रों में देखने को मिली थी। अधिकतर धर्मों में महिलाएं पूरा जीवन विधवा होकर ही घर में बिता लेती थीं।
इतिहास के पन्नों में इस तरह के उल्लेख जरूर मिलते हैं कि जो पत्नियां नहीं चाहती थी कि पति की मृत्यु के बाद उनको चिता पर जलना नहीं है, उनके साथ जबरदस्ती की जाती थी, उन्हें चिताओं पर बैठा दिया जाता था। उनकी चीख पुकार और दर्द पीड़ा पर किसी का ध्यान नहीं जाता था। कुल मिलाकर स्त्रियों को पुरुषों की एक वस्तु माना जाने लगा और जबरदस्ती लोगों द्वारा स्त्रियों पर यह प्रथा थोपी जाने लगी। चलिए अब जानते हैं इस प्रथा का अंत कैसे हुआ। आधुनिक भारत का जनक कहे जाने वाले राजा राम मोहन राय ने भारत में शिक्षा के व्यापक प्रचार प्रसार किए, जागरूकता के अभियान चलाए और सती प्रथा को समाप्त करने के लिए प्रण किया और विधवा विवाह को सामाजिक स्वीकृति देना जरूरी बताया। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा को गलत परंपरा बताया और उसके निवारण पर हिंदी, अंग्रेजी और बांग्ला भाषा में पुस्तकें लिखकर फ्री में लोगों को बंटवाई। भारत में ब्रिटिश राज के समय अंग्रेजों ने सती प्रथा को भारत में ठीक प्रथा नहीं माना, इसलिए जब उन्होंने देखा कि धार्मिक दृष्टि से मजबूत होने की वजह से उन्होंने इस प्रथा को सीधा खत्म ना करके धीरे धीरे इसका प्रभाव कम किया। राजा राम मोहन राय ने अंग्रेज के गवर्नर लॉर्ड विलियम बेंटिक की सहायता से 1829 में अंग्रेजों द्वारा भारत में इस प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया। इस प्रथा को बाद में बंद करवाने का श्रेय राजा राम मोहन राय के साथ साथ कश्मीर के शासक सिकंदर, पुर्तगाली गवर्नर, मुगल सम्राट अकबर, पेशवाओं लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड हस्टिंग्स और लॉर्ड विलियम बेंटिक को जाता है। इस प्रथा के समाप्त होने के बाद भी 21वीं सदी में कुछ मामले सामने आए हैं जो भारत के ग्रामीण क्षेत्रों से थे। आधिकारिक रिपोर्ट के मुताबिक 1943 से 1987 तक भारत में सती के 30 मामले सामने आए, मतलब कि लोगों का गिरना कम ही नहीं हुआ। सती प्रथा पर रोक लगाने के बाद भी सती की कहानी से सती प्रथा को जोड़ा जाता है। बाद में सती हो जाना विधवा की पवित्रता का प्रूफ हो गया। फिर यह बात जाति और कुल के लिए मान हो गई, लेकिन औरतें सिर्फ शिकार ही बनी रही। सिर्फ हिंदुओं में ही नहीं, जैनों और सिखों और साउथ ईस्ट एशिया और इंडोनेशिया तक में सती की घटनाएं देखी गई। फ्रेंड्स, ऐसा क्यों होता है कि स्त्रियों को ही हर जगह कुर्बानी देनी होती है? उनको दूसरों के मान सम्मान के लिए, कभी परिवार के लिए, कभी किसी चीज़ के लिए अपना बलिदान देना पड़ता है। फ्रेंड्स, यह बात बहुत ही गलत है। मैं इस चीज़ का बिल्कुल भी समर्थन नहीं करती। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। और फ्रेंड्स, आगे भी आप हमारे चैनल पर इसी तरह की वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमें अपने सुझाव ज़रूर दीजिए। और अगर आप हमारे बेस्ट इन्फो चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।